जी। आप जब गए थे पंजाब, तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशियल को कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था, क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। इस पूरे नॉर्थ से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है। मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ। मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है। मैं मेरी पार्टी का काम वहाँ करता था। मैं पंजाब के लोगों की जो वीरता है ना, मैंने देखी है। पंजाब के लोगों के दिल को मैं जानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करता था। उस समय तो ये आतंकवाद बड़ी एकदम हालत बड़ी ख़राब थी। शाम के बाद कोई निकल नहीं पाता था। और मैं शायद मोगा में था या तरन तारण में था, मुझे याद नहीं है आज। और मुझे अगले स्टेशन पे जाना था, लेकिन कार्यक्रम के कारण देर हो गई। मैं और मेरे ड्राइवर दो ही थे, हम निकले और दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। तो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तो उस समय एक पुरानी एम्बेसडर मेरे पास थी। धक्के भी लगाए, कोशिश की। तो खेत में दो तीन लोग थे, सरदार थे। वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर हमने कहा भाई नज़दीक से हमें कोई मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साहब यहाँ तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं, बहुत दूर दूर है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात करो। मैंने कहा क्या? बोले तुम गाड़ी यहाँ छोड़ दो, तुम और तुम्हारा ड्राइवर खेत में हमारे साथ चलो, हमारी वहाँ झोपड़ी है, वहीं खाना खा लो और रात को रुक जाओ। सरदार परिवार जिस प्रकार से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो तुम सुबह जाना, अब यहीं रुक जाओ। बाद में उनको पता चला मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। वो कहा ठीक है भाई, तुम भाजपा के हो, कुछ भी हो, तुम आज रात मेरे यहाँ रुको। मैं हैरान हूँ जी, खेत में उन्होंने अपनी जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा, मेरा खान पान की व्यवस्था की। और सुबह उनका बेटा जाकर के एक मैकेनिक को ले आया, गाड़ी ठीक की। और मैंने पंजाब का ये दिल देखा है जी। इन सरदारों के भावों को जानता हूँ मैं इतने। और मेरे तो गुजरात में, मेरे कच्छ में अंदर इतने मेरे परिवार हैं सरदार। मैंने जब लखपत में गुरुद्वारा का भूकंप में नुकसान हुआ था, मैं वहाँ गया देखने के लिए, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगैरह बाहर से, कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहाँ चरण पड़े थे। बनाया दोबारा। आज कच्छ के अंदर जो हमारे सरदार परिवार हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है, खेती करते हैं। जब वो इसका बात का वर्णन, उनकी आंखों में से आंसू आ जाता है जी। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुअल मीटिंग में मैंने उस गुरुद्वारा में सबसे बात की। मेरा इतना लगाव रहा है जी। आपने देखा होगा, एक किताब है पढ़ने जैसी है सरकार की, शायद अंग्रेजों के ज़माने में जी भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है। अंग्रेजों के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता का सम्मान करने के लिए किए हैं। और मुझे गर्व है। चुनाव की जगह पर है, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरे देश के वीर जवान हैं, मेरे देश के सच्चे किसान हैं। उनके कल्याण के लिए मैं जितना कर सकूँगा मैं करता रहूँगा। तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था, इसलिए ऐसे हुआ? ऐसा है कि इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा, और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। जी, आपने दोनों स्पीच में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, आपने कई बार कांग्रेस पर हमला किया। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप
आपने राहुल गांधी के जो एलिगेशंस थे, चाहे बेरोज़गारी पर हो या भारत चाइना पर हो, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उन पर वार किया। तो पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूं, न मेरी वो प्रकृति है। लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते, हम संवाद करते हैं। वाद विवाद भी होता है, टोका टाकी भी होती है, और वो मुझसे मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूँ। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती। और मैंने हर विषय के तथ्य दिए हैं, हर विषय को तथ्यों के आधार पर बात की है। कुछ विषयों पर सदन में हमारे विदेश मंत्रालय ने विस्तार से कहा है, कुछ विषयों पर हमारे रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से कहा हुआ है, और कुछ विषयों पर जरूरी जहाँ था वहाँ मैंने भी कहा है। और इसलिए इस प्रकार से जो सुनते ही नहीं है, जो सदन में बैठते ही नहीं है, अब उनकी कमेंट पर मैं जवाब क्या दूंगा। आपने कहा कि आपने मन बना लिया है, 100 साल आप पावर में नहीं आना चाहते, तो मैंने भी मन बना लिया। आपने क्या मन बनाया? हमने मन बना लिया है कि अब राष्ट्र को हम उस बुराइयों की तरफ जाने नहीं देंगे। हम देश में जनहित के लिए जीने वाले, जनहित के लिए जूझने वाले, जनता जनार्दन के सपनों को पूरा करने वाली व्यवस्थाओं को ही बनाएंगे, उसी को बढ़ाएंगे, उसी को चलाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसको साथ देंगे। यही हमारा रहेगा रास्ता। हम जो देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाले जितने तरीके हैं वो नहीं आने देंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।